अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखे। हम लोग फिर से शेफ़्स व बेकर्स और कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हम लोग एक विद इन द सिटी ट्रिप पे निकले हैं और हम लोग आए हैं बोटेनिकल गार्डन जल्लो। तो हमारा कुछ प्लान बना था बटरफ्लाई हाउस देखने का, तो हम यहाँ बेसिकली वो देखने आए हैं। तो दिस इज़ द व्यू व्हेन वी जस्ट एंटर इनटू द पार्क। और जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं यहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए थे और ये बिल्कुल एंटर होते ही व्यू है। और राइट साइड पे आपको एक बहुत ह्यूज ब्रिज नज़र आएगा जिसके ऊपर चढ़ के पूरा एंटायर पार्क नज़र आता है। अब हम लोग जा रहे हैं बटरफ्लाई हाउस की तरफ। ये कुछ रास्ते की व्यूज़ है और वो राइट साइड पे हमें बटरफ्लाई हाउस नज़र आ गया है। और बहुत खूबसूरत, बहुत ही ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये। और ये पूरा जो है वो एक स्पेसिफ़िक एरिया है डेडिकेटेड टू द बटरफ्लाइज़। तो ये हम जा रहे हैं बटरफ्लाई हाउस की तरफ। और जब हम लोग पहुँचे यहाँ पे तो पता चला कि इधर का दरवाज़ा तो बंद है, पीछे से दरवाज़ा खुलेगा। तो फिर हम लोग पीछे से होके गए। अभी मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये अब हम लोग बैक साइड की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब हम लोग मेन गेट पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बैक साइड से आएँ। तो ये क्लोज़र व्यू भी है उसी ब्रिज का, जो ब्रिज हमने शुरू में ही देखा था, और ये ब्रिज भी हर तरफ से नज़र आता है। तो ये हम लोग बैक साइड पर आ गए हैं। हम अब देखते हैं कि सरप्राइज़ क्या है हमारे लिए बटरफ्लाई हाउस के अंदर। बटरफ्लाई पार्क वॉज वेरी ब्यूटिफुल इंडीड। और सारा पार्क ही बहुत प्यारा था, बट द बटरफ्लाई पार्क, द बटरफ्लाई हाउस वॉज अ पार्ट ऑफ बहुत ही कुछ डिफरेंट। और ये जी हम लोग एंटर हो चुके हैं बटरफ्लाई हाउस में। और बटरफ्लाइज़ उस तरह नहीं थी, क्योंकि जो पीछे वायरसेस वगैरह आए उनकी वजह से उन्होंने बटरफ्लाइज़ वगैरह को ख़त्म कर दिया। और वैसे ये लोग टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बर्ड्स का भी था कि बर्ड्स भी हों और उनके नेस्ट और उनका प्रॉपर जो है वो उनके हाउसेस। तो बटरफ्लाइज़ वायरसेस वगैरह की वजह से कोई इतनी नहीं थी। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं और बहुत ही प्यारा था इस ब्रिज। इधर भी एक ब्रिज है और ये ज़रा छोटा ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर आपको पूरा बटरफ्लाई हाउस नज़र आता है। इस तरफ जो है वो बटरफ्लाइज़ की सारी स्पीशीज़ और उनकी सारी इंफॉर्मेशन और वो सब है। और फिर हम जाते हैं तो आगे फिर मज़ीद कुछ पार्क। और ये ब्रिज की दूसरी साइड है। बहुत प्यारा पार्क था। इट वाज़ वेरी नीट एंड क्लीन मेंटेन्ड। और बहुत खूबसूरत। साथ आप चिट चैट करते रहें और साथ साथ चलते रहें तो इट वाज़ अ वेरी वेरी नाइस प्लेस। अभी आगे एक बटरफ्लाई चेयर भी आएगी, वो बहुत प्यारी थी। और मैं उसका वीडियो क्लिप इसलिए नहीं बना सकी क्योंकि वो एक सेकंड के लिए भी हाल ही नहीं हो रही थी। सारे उसके ऊपर बैठ रहे थे, बट मैंने 2 पिक्चर्स ऐड कर ली हैं। बटरफ्लाई हाउस से हम लोग निकले तो हमें कुछ दूर एक टनल नज़र आई। ये बड़ी खूबसूरत सी टनल बनी हुई थी और हमने सोचा इसको क्रॉस करके इसके अंदर से भी गुज़र के जाते हैं। तो बड़ा मज़ा आया इसके अंदर से गुज़र के। अच्छी थी टनल। और यहाँ बैठ के हमने कुछ रिफ़्रेशमेंट्स ली थी, चाय वगैरह पी, थोड़ा रिलैक्स किया। और फिर हम लोग निकल गए देहली गेट के लिए। और अब जी हम लोग पहुँच चुके हैं देहली गेट। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग उतरे तो यहाँ पे इतने मज़े के भटूरे और चने वगैरह मिल रहे थे। हम तो यहीं बैठ गए कि पहले हम लोग ये लेके जाएंगे। तो ये बहुत मज़े का, ये वाकई बहुत मज़े के थे।
ये देहली गेट की एंट्रेंस है, इसका क्लिप तो मुझसे मिस हो गया, तो एक पिक्चर। और यहाँ इतना रश था कि यहाँ कार्स नहीं आ सकती थी। हम लोग अपनी कार्स किसी जगह पार्क करके तो छोटे-छोटे रिक्शों और चिंचियों वगैरह में बैठ के आए थे। तो ये हम लोग अब अपने स्नैक्स एंजॉय करके देहली गेट के अंदर एंटर हो चुके हैं, और यहाँ से सीधा सामने जाएँ तो मस्जिद वज़ीर ख़ान है। ये मस्जिद 17th सेंचुरी में शाहजहां के ज़माने में बनी थी, और इसका इंटीरियर और हर चीज़ बहुत खूबसूरत थी। और ये हम लोग एक तरह से सहन में खड़े हैं, और ये सहन है, और इसके चारों तरफ जो है वो मस्जिद की जो है वो बाउंड्री बनी हुई है, मीनार वगैरह, और फिर अंदर जाके मस्जिद शुरू होती है। मस्जिद के सहन में खूबसूरत सा फाउंटेन भी था। और देहली गेट के अंदर गलियां हैं, यहाँ पे इन्होंने जो पुराना लाहौर, पुराना उन लोगों के घर और उन लोगों की गलियां, वो सारी प्रिजर्व की हुई हैं। उन लोगों के बर्तन, उन लोगों की सारा कल्चर जो है वो यहाँ बहुत ही प्यारा लगता है। तंग तंग सी गलियाँ, और छोटे छोटे से ऐसे कमरे और वो खाने बने हुए, ये सारा उनकी जो है वो दीवारें वगैरह सब सेफ़ हैं। ये जो है वो, अब हम हमाम में आ चुके हैं। हमाम वहाँ का बहुत शाही हमाम है। ये देहली गेट के अंदर ही है, और मस्जिद वज़ीर ख़ान के तकरीबन पास। हमाम बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत था, शाही और स्पेशल। और यहाँ से जो है मैं आपको बताऊँ कि बहुत ही फ़्रेश मसाले मिलते हैं। हमने यहाँ से शॉपिंग भी की, मसालों वगैरह की, फ़्रेश और बड़ी-बड़ी चीज़ें थी। अब हम लोग आ चुके हैं जी फूड स्ट्रीट। हमारा डिनर का टाइम हो गया है, और ये हम एंटर हो रहे हैं फूड स्ट्रीट पे। और ये भी एक अपनी ही दुनिया है, बहुत खूबसूरत। और यहाँ के छोटे-छोटे, अभी अभी आगे आएगा एक मटका चाय की शॉप थी। मटकों के अंदर चाय, वो बहुत खूबसूरत थी। अभी आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये छोटी-छोटी शॉप्स और स्टॉल्स वगैरह। और इरादा हमारा हवेली रेस्टोरेंट जाने का था। ये है जी मटका चाय शॉप। इसके ऊपर ना मटके बहुत प्यारे-प्यारे कलर्स और वो सब डेकोरेशन और सब हुआ हुआ था। अब हम लोग हवेली रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं। ये हवेली रेस्टोरेंट है, नाम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसकी एंट्रेंस भी मैं दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है इसका इंटीरियर, इसकी एंट्रेंस। और ये वही बना हुआ है जैसे कि एक हवेली और उस तरह हो। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग रूफ़ टॉप पे जाएंगे, छत पे बैठ के खाएंगे। और उसमें ये होता है कि हमें व्यू बहुत खूबसूरत था, और बादशाही मॉस्क भी नज़र आती है छत से। तो इंटीरियर नीचे से ऊपर जाते तक थ्रू आउट ही बहुत प्यारा था। और इन्होंने हर चीज़ प्रिजर्व की हुई है, एक हवेली की लुक दी हुई है। ये हम लोग अब छत पे आ गए हैं। छत का भी बड़ा खूबसूरत सेटअप था, खूब रश था। और ये बादशाही मॉस्क हमें बिल्कुल अपने टेबल के सामने नज़र आ रही थी। और ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ म्यूज़िक वगैरह, लाइव म्यूज़िक शोज़ भी थे, और साथ साथ खाना भी बहुत मज़े का था। अब हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, और खाना हम लोगों ने बारबेक्यू जो ऑर्डर किया वो बहुत यमी था। और इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।